हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। आज है 1 अगस्त 2021 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए मैं यहाँ लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं, ठीक है। ये जो है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 153 नए केस, 72 हुए ठीक। शिमला में 32, मंडी में 31, चंबा में 21, कांगड़ा में 21, कुल्लू में 20, हमीरपुर में 10, बिलासपुर में 6, ऊना में 5, सोलन में 4, सिरमौर में 2, लाहौल स्पीति में 1 आज की मौत। और कुल मृतकों की संख्या 3505, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार और एक्टिव केस 1217 और अब तक जो है 2,01,270 हुए ठीक। तो दोस्तों ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही 16 साल बाद जुलाई में सामान्य से 6% ज़्यादा बारिश, अब तक 550 करोड़ का नुकसान। आज येलो अलर्ट जारी। तो सेब और धान की फसल को फायदा, मक्की को नुकसान, प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज। लाहौर पहुंचे सीएम, प्रभावितों से मिले। मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्यपाल को दी जानकारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। यूजीसी की रेगुलेशन को लागू करना सरकार के लिए आवश्यक नहीं, हाईकोर्ट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिले अनुभव को चुनौती नहीं देने से मिली कुलपति डॉक्टर सिकंदर को राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज होने के बाद विस्तृत फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिले अनुभव को चुनौती नहीं देने को भी आधार बताते हुए कुलपति को राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यूजीसी के रेगुलेशन 2010 को अपनाना किसी भी राज्य सरकार के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु यह डायरेक्टरी है। हाईकोर्ट ने याचिका में तथ्यों का अवलोकन कर पाया कि याचिकाकर्ता ने डॉक्टर सिकंदर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा दिए गए अनुभव, जिसमें उसे 2009 से 2011 तक का प्रोफेसर का अनुभव दिया गया था, उसे चुनौती नहीं दी थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही एनएसयूआई और पुलिस में झड़प, चले लात घुसे। तो बीसी को सेवा विस्तार देने के विरोध में एचपीयू में जोरदार प्रदर्शन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बीसी से मिलने पर अड़े रहे कार्यकर्ता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। देहरी कॉलेज की मांगों को लेकर सीएम से मिले एबीवीपी कार्यकर्ता। तो देहरी कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में महाविद्यालय में एक एमएससी फिजिक्स व एमकॉम की कक्षाओं की घोषणा के बाद उन्हें इसी सत्र से शुरू करने, कॉलेज में रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को जल्द भरने, इतिहास विभाग में कम से कम 2 शिक्षक नियुक्त करने, एमए अंग्रेजी, एमए राजनीति शास्त्र की कक्षाओं को इसी सत्र में शुरू करने की मांग जो है यहाँ पे की गई है। साथ ही जल्द स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करने का जिक्र भी यहाँ पे किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो दोस्तों ये यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो ये जल शक्ति विभाग के मंडी जोन में विभिन्न श्रेणी के 970 पद जो यहाँ पे दोस्तों भरे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग मंडी जोन में विभिन्न श्रेणी के 970 पद जो है यहाँ पे भरेगा। विभाग के इंजीनियर इन चीफ नवीन पुरी ने मंडी जोन के चीफ इंजीनियर को इन पदों को भरने के लिए पत्र जारी कर दिया है। ये सभी पद सरकार की पैरा वर्कर नीति के तहत मानदेय आधार पर भरे जाने हैं और इंजीनियर इन चीफ के जारी इन पत्रों के अनुसार पैरा पंप ऑपरेटरों, पैरा फिटरों और बहुउद्देशीय वर्करों के भी पद भरे जाने हैं। जिला मंडी के धर्मपुर में पैरा पंप ऑपरेटरों के 81, पैरा फिटरों के 26 और बहुउद्देशीय वर्करों के 208 पद यहाँ पे भरे जाएंगे। सुंदरनगर में पैरा पंप ऑपरेटरों के 117, पैरा फिटरों के 25 और बहुउद्देशीय वर्करों के 393 वैकेंसी जो यहाँ पे भरे जाएंगे। कुल्लू में पैरा पंप ऑपरेटरों के 38, पैरा फिटरों के और बहुउद्देशीय वर्करों के 73 वैकेंसी जो है दोस्तों यहाँ पे भरी जाएंगी। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हजारों जूनियर टीममेट को अब 3 साल में मिलेगी पदोन्नति। तो बिजली बोर्ड के 1500 तकनीकी कर्मियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता, ग्रेड पे विसंगतियां दूर की जाएंगी, 15 दिनों में मांगे पूरा करने का आश्वासन। तो दोस्तों राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत 4500 जूनियर टीममेट को की पदोन्नति समय अवधि 5 से घटाकर 3 वर्ष की जाएगी। 1500 तकनीकी कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता दिया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों की ग्रेड पे विसंगतियों को दूर भी किया जाएगा। माइक्रो पावर हाउस में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति लाभ दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है बिजली बोर्ड प्रबंधन के साथ तकनीकी कर्मचारी संघ की बैठक में ये फैसले जो है लिए गए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट
ये रही। विभागाध्यक्षों को विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी पूरी करने के निर्देश। नए ईआरपी सिस्टम में 3 माह के भीतर परिणाम निकालने का प्रयास। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने शनिवार को नए शैक्षणिक सत्र को शुरू करने और इसकी तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए विभागाध्यक्षों और शिक्षण संस्थानों के निदेशकों के साथ बैठक की। कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बाद हुई इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभागों को खोलने से पहले सरकार के दिशा निर्देशों विभागों को सैनिटाइज करें, कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करें, सुनिश्चित करें जिससे छात्र और कर्मचारी सभी सुरक्षित रहें। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। और विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। प्रैक्टिकल वाले विषयों की छात्रों की दोनों तरीके ऑनलाइन और ऑफलाइन से अध्यापन जारी रहेगा। नए ईआरपी सिस्टम में शीघ्र ही छात्रों के परिणाम 3 माह के अंदर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही दोस्तों, स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई में शामिल होगा योगा और ध्यान। तो आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सहयोग से तैयार किए जाएंगे 10 मिनट के वीडियो। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 21,000 स्मार्टफोन देगी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चंबा शहर में 3 को और लाहौल में 10 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। तो चंबा में मिंजर मेले और लाहौल में बादल फटने के चलते बदला शेड्यूल। 2 अगस्त से सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षकों को हाजिर रहना अनिवार्य। निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण करने के विधेयक पर चर्चा जारी। दोस्तों ये यहाँ पे अपडेट्स थी। अभी हम देख लेते हैं जो आपके कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन थे आपकी तरफ से की 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हम, पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों पीजी की देखो 2 डेट्स थी। जो मेरिट बेस्ड आपके एग्ज़ाम थे उनकी अलग डेट थी और दूसरों की अलग डेट थी। तो अभी जो है अभी वहाँ पे शो हो रहे हैं 2-4 ही वहाँ पे मेरिट बेस्ड वाले कोर्सेज। तो अभी अगर आपने मेरिट बेस्ड कोर्सेज में एडमिशन लेनी है, एंट्रेंस मेरिट बेस्ड वाले में एडमिशन लेनी है आपको, तो वो आप वहाँ पर चेक कर लो। ठीक है, admission.sbshimla.in के ऊपर आपको जाना है। वहाँ पर पीजी में आप चेक करना। अभी 4-5 ही ऑप्शन आ रहे हैं, बाकी का ऑप्शन नहीं है। जैसे इस टाइम एमए एजुकेशन का ऑप्शन है वहाँ पर, अगर किसी ने लेनी हो। आई थिंक एमए एजुकेशन का था वहाँ पर, तो अभी चेक कर लेना आप। ठीक है, और दूसरा है क्या पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम हो गया है, ये भी कमेंट आया था। तो नहीं, और इसके बारे में और भी बहुत सारे पूछ रहे थे। तो जी नहीं, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आपको पता ही है कि एचपीयू ये अगर कंडक्ट करवा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, तो ये अपने आप हिसाब इसका लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एचपीयू बीएड एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों एचपीयू बीएड के फॉर्म अभी तक तो भरे जा चुके हैं। ठीक है, अभी दोबारा उन्होंने डेट एक्सटेंड की थी, बट वो भी डेट अभी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब फॉर्म नहीं भरे जा रहे। ठीक है, क्योंकि 2-3-4 बार वो जो है इसको डेट को बढ़ा चुके हैं। ठीक है, अभी तो मुश्किल है बढ़ाना, क्योंकि 21 अगस्त को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी तो नहीं होगा कुछ भी। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि जो एचपीयू बीएड एंट्रेंस नहीं देते क्या उनको एडमिशन मिल जाएगी। हाँ जी, उनको एडमिशन मिल जाती है, बट वहाँ पे फ़ीस एक्स्ट्रा लगती है। ठीक है, वहाँ पे फ़ीस एक्स्ट्रा लगती है। अगर आपने एंट्रेंस फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप जब इनका रिज़ल्ट वगैरह आएगा, एग्ज़ाम देके रिज़ल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, तब आप कॉलेज में जा सकते हो और कॉलेज में पता कर सकते हो। ठीक है, आपको एडमिशन मिल जाएगी, बट फ़ीस एक्स्ट्रा लगती है उसमें। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू। और यहाँ पर एक और था कि बीएड एग्ज़ाम फॉर्म कब भर जाएंगे। तो दोस्तों बीएड एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं क्योंकि ये पीजी और बीएड के साथ साथ में भरे जाते हैं, तो पीजी का तो भरे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आपका अगस्त में इसके बीएड एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो हैं आ सकते हैं। ठीक है, बीएड के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपके अगस्त में आ सकते हैं, और एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं फिर कब, सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। सितंबर में भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। पूरे चांसेस हैं, अगर ये करवाना चाहें तो करवा सकते हैं।
ठीक है। बाकी एचपीयू के ऊपर डिपेंड है, हम तो आइडिया ही लगा सकते हैं कि कब तक हो सकते हैं। बट दोस्तों दिसंबर तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगा। कई बोल रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो दिसंबर तो फिर 2.5 साल हो जाएंगे, 2.5-3 साल हो जाएंगे फिर बीएड को। तो फिर उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा फिर, है ना। तो मेरे हिसाब से तो सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। ठीक है। बाकी एचपीयू को पता होगा जी, है ना। मैं तो आइडिया ही दे सकता हूँ, सितंबर अक्टूबर मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो पीजी के अगर यहाँ पे हम देखें तो पीजी के एग्ज़ाम अभी अगस्त में हो जाएंगे, है ना। अगस्त में कहा है उन्होंने। और एंट्रेंस के भी मान लो अगर हो गए, एंट्रेंस के भी अगर मान लो हो गए अगस्त में, फिर सितंबर में इनके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है। अभी वेट कीजिए पहले आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का। ठीक। तो ये थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।